दोस्तों, दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनने के पहले इलेक्शन खत्म होने के बाद जैसे ही पता चला कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है, न्यू सीएम के गठन होने के पहले ही यमुना नदी का क्लीनिंग स्टार्ट हो चुका था और क्लीनिंग के स्टार्ट होते ही यमुना आरती, कई सारी चीज़ों पर काम स्टार्ट किया गया था। जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। ओवरऑल 3 साल के दौरान यमुना में करीब 57,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। जी हाँ गाइस, 57,000 करोड़ रुपया। ये अमाउंट कितना है? दिल्ली का जो बजट होता है ना 1 साल का, ऐसे तो इतिहास का सबसे बड़ा बजट इसी बार पेश किया गया था, करीब 1 लाख करोड़ रुपया का। और ये जो प्रोजेक्ट है 2-3 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा जो यमुना के अंदर जो क्लीनिंग का काम किया जा रहा है, इस पर 57,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। लगभग बजट का आधा रुपया इसमें खर्च किया जाएगा 2-3 साल के दौरान। तो इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ किए जाएंगे, जैसे कि यमुना को क्लीनिंग किया जाएगा, यमुना की गहराई को और बढ़ाया जाएगा ताकि बाढ़ ना आए। जितना भी मलबा जमा हुआ है उसको फेंका जाएगा, मलबे को साइड में रखा जाएगा, पेड़ लगाया जाएगा और रिवर फ्रंट को तैयार किया जाएगा। यमुना के अंदर क्रूज को चलाया जाएगा, यू कैन से वाटर मेट्रो। इसके अलावा दिल्ली का जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, दिल्ली में जितने भी गंदी नालियों का पानी यमुना के अंदर जाता है, उन सबको चेंज किया जाएगा। ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट पर 57,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि कितना पैसा खर्च हो चुका है और क्या क्या काम पूरा हो चुका है। 57,000 करोड़ रुपया आखिर कहाँ खर्च किया जाएगा? 57,000 करोड़ रुपया मतलब दिस इज द वेरी बिग अमाउंट। यहाँ पर कैसे बता दें कि अभी 30 तारीख को दिल्ली के न्यू सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा यमुना के अंदर 4,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बना करके तैयार कर लिया गया है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं वो सारे प्रोजेक्ट क्या हैं और किस तरह से यमुना का क्लीनिंग चल रहा है और ये पूरा मास्टर प्लान क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। यमुना की सफाई का काम आप देख रहे हैं कि सैकड़ों कर्मचारी और कितनी बड़ी तादाद में मशीनरी यहाँ लगी हुई है जो कि नालों को डिसिल्ट कर रही है। पूरी बड़ी ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन, आपको पता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम था। इन सब पे काम चल रहा है और सरकार अपने टाइम बाउंड तरीके से ये काम कर रही है। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, 30 सितंबर को दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा यमुना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अनावरण किया जाएगा। दिल्ली के अंदर कई सारे नए ड्रेनेज मास्टर प्लान को लॉन्च किया जा रहा है और इसके शुभारंभ के दौरान दिल्ली सीएम ने बताया कि हम लोगों ने यमुना के फ्यूचर के 30 साल के मास्टर प्लान को तैयार किया है। यानी कि अभी से लेकर करीब 2055 से 2060 तक का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। और इस वाले मास्टर प्लान में राष्ट्रीय राजधानी में जो बार बाढ़ आता है उसका सोल्यूशन होगा, जल जमाव की समस्या को हल किया जाएगा। इन सब का एक खाका तैयार किया गया है कि आखिर 30 साल के अंदर यमुना नदी कैसी होगी, किस तरह से 30 साल तक यमुना नदी को कंट्रोल किया जाएगा और किस तरह से नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसका एक डिटेल मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 57,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इसको चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। अभी करीब 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके यमुना का क्लीनिंग का काम चल रहा है। इसमें से यमुना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और इसका उद्घाटन किया जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर ने जल निकासी मास्टर प्लान का अनावरण करते हुए कहा कि अनुमानित 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली यह प्रोजेक्ट शहरी बाढ़ से निपटने, सतही भंडारण में सुधार, दिल्ली के अंदर जो पानी की कमी ना हो, दिल्ली के जमीन के अंदर सतह में पानी का भंडार हो, इस पर फोकस किया जाएगा। यमुना के अंदर जो अफवाह आती है उसको कम किया जाएगा और प्राथमिक वर्षा जल चैनलों को उन्नत करने के लिए इस वाले मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, जिससे कि अंततः दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगी। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश वर्मा ने संयुक्त रूप से नजफगढ़, बारापुला और ट्रांस यमुना बेसिन के लिए 3 अलग अलग मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। जी हाँ गाइस, इसके अंदर 3 अलग अलग मास्टर प्लान को जारी किया गया है, जिनका उद्देश्य अगले 3 दशकों तक अर्थात 30 वर्षों तक जल निकासी बुनियादी ढांचे को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। और यह शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में देशव्यापी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के तहत किया जाएगा। इस प्लान के पूरा होने के बाद दिल्ली के अंदर बाढ़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे दिल्ली से पानी को कैसे निकाला जाए और कैसे उसको संरक्षित किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून से पहले बारापुला नाला, कुशक नाला, मिंटो ब्रिज और आईटीओ ब्रिज के अपने व्यक्तिगत निरीक्षणों की जानकारी साझा की। इन जगहों पर काफी ज्यादा बाढ़ आता था तो इन्होंने इन जगहों पर खुद निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पहली बार मिंटो ब्रिज और आईटीओ जैसी इलाकों में इस साल गंभीर जलभराव नहीं देखने को मिला है। थोड़ा मोड़ा तो जल भरेगा ही भरेगा, पानी पड़ेगा तो, लेकिन जो यहाँ पर पहले बाढ़ जैसी सिचुएशन होती थी वो चीज अब नहीं देखने को मिला है। ये एक पुरानी सरकार की समस्या थी, इसको सॉल्व किया गया है। सुबह थोड़ा 200
106 को टच होने वाला था तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है, पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। परवेश वर्मा ने बताया कि हमारी सरकार बनते ही हमने दिल्ली के जलभराव की समस्या के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की थी। हमने शहर भर के मुख्य जलभराव बिंदुओं का दौरा किया और उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाए। हमारे विभाग ने नालों और गाद मुक्ति क्षेत्रों से 20 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई है ताकि पानी को निकलने में दिक्कत ना हो, जिसे फिर निर्माण और तोड़फोड़ अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र में ले जाया जाएगा और उसका भी उपयोग कर लिया जाएगा। दिल्ली की आखिरी व्यापक जल निकासी योजना 1976 में तैयार की गई थी और करीब करीब इसको अब 50 साल पूरा हो चुका है। उस टाइम जब इस वाले मास्टर प्लान को तैयार किया गया था 1976 में, उस टाइम दिल्ली की जनसंख्या मात्र 60 लाख थी, लेकिन आज दिल्ली की जनसंख्या 50 साल में बढ़ करके 2.5 करोड़ हो चुकी है, अर्थात करीब करीब 2 करोड़ लोग अधिक आ चुके हैं। तो ये मास्टर प्लान तो बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था जनसंख्या को देखते हुए कि 60 लाख के लिए आपने मास्टर प्लान तैयार किया था, जनसंख्या जब 2 करोड़ के पार चल गई उसी टाइम सरकार को न्यू मास्टर प्लान लाना चाहिए था, लेकिन कोई प्लान देखने को नहीं मिला। फाइनली एक न्यू प्लान लेकर के आया जा रहा है 50 साल बाद, जो कि दिल्ली के अंदर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, MCD, DDA, NHAI, DJB और NDMC सहित 8 नागरिक एजेंसियों के परामर्श से PWD द्वारा तैयार किया गया नया ड्रेनेज मास्टर प्लान है। जी हाँ गाइस, एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान को तैयार किया गया है जहाँ पर पुरानी चीज अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नया ड्रेनेज मास्टर प्लान है ये दिल्ली के करीब करीब 18,958 किलोमीटर जल निकासी नेटवर्क को कवर करेगा, अर्थात करीब करीब 19,000 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली के अंदर ये मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, जो कि इतने किलोमीटर के रेंज में जो भी वर्षा होगा उससे निपटा जाएगा। क्योंकि यमुना नदी में बाढ़ आया था इस बार, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में पानी भर चुका था, तो इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है और एक नए मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। नाउ ये तो जो मास्टर प्लान है इस पर अलग काम होगा 30 सितंबर को, इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी। यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ शामिल है और इसके लिए एक्चुअल में क्या किया जाएगा उस पर बात करेंगे ना। अब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी का जो क्लीनिंग का काम हो रहा है उसका कितना काम पूरा हुआ। देखिए, यमुना सफाई उसके प्रारंभिक स्थान से लेकर के अंतिम गंतव्य तक ये आदरणीय मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और जिसके लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार और दिल्ली में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसी पे लगातार काम चल रहा है। दिल्ली में जितना सेगमेंट यमुना जी का गुजर रहा है उसको हम अच्छे से काम करें उसके ऊपर और बिना प्रदूषण के एक साफ सुथरी अविरल यमुना जी दिल्ली को मिले, इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। तो वैसे आपको बता दें कि यमुना नदी की सफाई के लिए चल रहे प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख स्थानों पर जैसे कि पलवा, निजामुद्दीन ब्रिज और ओखला बैराज, इन पर जल गुणवत्ता की मासिक निगरानी की जा रही है कि यमुना को क्लीनिंग कर रहे हैं तो जल की क्वालिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, इसको हर वीक चेक किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अवेलेबल कराए गए आंकड़ों के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर दिन 3,596 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। दिल्ली में करीब करीब 3,475 MLD अर्थात मिलियन लीटर की कुल क्षमता वाले 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, लेकिन इनमें से सारे ऑपरेशनल नहीं हैं। करीब करीब 3,000 MLD सीवेज प्लांट ही ऑपरेशनल हैं। इनमें से 23 प्लांट ऐसे हैं जो कि निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हैं कि वो सही से वर्क कर रहा है, लेकिन 14 STP ऐसे हैं जो कि मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। इसके अकॉर्डिंग करीब करीब 641 MLD इतना पानी बिना ट्रीटमेंट के, बिना उपचार के यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यमुना का पानी खराब हो रहा है। 15 सितंबर 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर के STP के पुनर्वास और यमुना नदी की सफाई से संबंधित 8 नए परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। रिठाला में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अशोकनगर और जहांगीरपुर में भी सीवर का पुनर्वास किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। ट्रंक सीवर नंबर 4, नरवाना रोड, आनंद विहार, हर गोविंद कनकलेब, इन जगहों पर जो भी सीवर है इन सब का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि अब छठ पूजा भी आने वाला है तो छठ घाट का भी कायाकल्प किया जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत इन सारी चीजों को किया जाएगा। सिर्फ यमुना नदी के क्लीनिंग में रिवर फ्रंट और ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह को छोड़ करके सिर्फ यमुना एक्शन प्लान 1 और प्लान 2 के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कोई बड़ा परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यमुना काफी ज्यादा गंदी है, खास करके दिल्ली के अंदर। बाकी रीजन में तो वो साफ ही है, दिल्ली के अंदर आने के बाद ही यमुना नदी पूरा काला हो जाता है। तो न्यू मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। यमुना में जल कीड़ा
यमुना आरती, नालों के आसपास जो भी कंपनी है उसका सर्वेक्षण, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। यमुना कार्य योजना 3 श्रद्धालुओं के लिए एक उचित छठ घाट की व्यवस्था करना है ताकि यमुना पुनर्जीवित हो सके। बाकी यमुना क्लीनिंग को लेकर के 30 सितंबर को एक न्यू मास्टर प्लान आएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। अब तक का जो लेटेस्ट अपडेट था उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी यमुना क्लीनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।